जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। ओम शांति। संगम युगी पुरुषार्थी जीवन का लक्ष्य है संपन्न तथा संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना। हमारा जो संपूर्ण स्वरूप है वो सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से, सर्व विशेषताओं से और कलाओं से संपन्न होता है। तो ऐसा संपूर्ण स्थिति का जीवन प्राप्त करने के लिए बाबा की विशेष समय प्रति समय हमें प्रेरणा मिलती रहती है। इस सीजन में भी बाबा ने बार बार हम बच्चों से पूछा कि संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने की डेट फिक्स करो। तो इससे स्पष्ट होता है कि पुरुषार्थ करने के लिए समय बहुत थोड़ा है, जिसके लिए बाबा समय की चेतावनी हमें दे रहे हैं। तो ऐसे संपूर्ण स्थिति अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए विशेष हमें 10 बातों पर पुरुषार्थ करना जरूरी है। अगर इन 10 बातों पर हम पुरुषार्थ करते जाएंगे तो अवश्य ही संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि अमृत वेले से लेकर रात्रि तक श्रेष्ठ स्वमान में रहे, क्योंकि श्रेष्ठ स्थिति का गुह्य राज है श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहना। क्योंकि स्वमान में जब हम स्थित रहते हैं तो सारे दिन भर में एक अलौकिक मस्ती, अलौकिक नशा हमें अनुभव होता रहता है। परिणाम स्वरूप इस संसार में रहते हुए भी एक बेहद का वैराग्य वृत्ति का अनुभव हमें होता रहता है। क्योंकि जितना बेहद का वैराग होता है उतना परमात्मा से अनुराग हमारा स्वतः ही बढ़ता रहता है। इसलिए जो भी आपको अच्छा लगता है स्वमान, जिसकी स्मृति से आपको बहुत अच्छी तरह से नशा चढ़ता है, कापारी खुशी की अनुभूति होती है, ऐसा स्वमान हमेशा बुद्धि में रखें। उदाहरण के तौर पर कि मैं इस धरती पर पवित्रता का अवतार हूं, मैं राज ऋषि हूं, मैं पूर्वज आत्मा हूं,
मैं भगवान के नैनों का नूर हूं, मैं जहान का नूर हूं। इस प्रकार से जो भी सोमान आपको खुशी दिलाता है, नशा चढ़ाता है, ऐसा सोमान सारे दिन भर में हमें रहे तो स्वतः ही हमारी मन और बुद्धि प्रभु मिलन के लिए तैयार रहती है और प्रभु मिलन में बहुत गहन अनुभूतियां भी करने लगती हैं। दूसरी बात है, सदा एक संपूर्ण बाप से दिल का स्नेह रखें, क्योंकि दिल का स्नेह ही हमें मेहनत से छुड़ाता है और मोहब्बत में हम खो जाते हैं। दिल का स्नेह किसी व्यक्ति और वैभव से होता है तो वहां से बुद्धि को हटाकर बाबा से जुटाने के लिए मेहनत अनुभव होती है। लेकिन दिल का जो सच्चा प्यार है एक ही बाप से जब होता है, एक ही ठिकाने पर बुद्धि हमारी एकाग्र रहती है तो मेहनत से मुक्त हम हो जाते हैं। भटकना बुद्धि का बंद हो जाता है और जो सर्व प्राप्तियों का भंडार है उस पिता परमात्मा से हमारा बुद्धियोग हमेशा जुटा हुआ रहता है। इसलिए हमें ये चेक करना है कि मेरे दिल का जो सच्चा स्नेह है दिन प्रतिदिन बाबा के तरफ बढ़ता रहे, क्योंकि सारे कल्प हम आत्माओं से स्नेह करते आए हैं। केवल संगम युग में हमें एक ही बार चांस मिलता है परमात्म स्नेह में खो जाने का। इसलिए हमारे दिल में हमेशा परमात्मा के प्रति ही प्यार का झरना बहता रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। क्योंकि जहां प्यार वहां बुद्धि का तार हमेशा जुटा हुआ रहता है और ये ईश्वरीय स्नेह, ये जो दिल का सच्चा प्यार जो है हमें इस दुनिया से पार ले जाता है और उस प्यार के सागर में डुबाने के लिए मदद करता है। तीसरी बात है, संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए संपूर्णता का लक्ष्य हमारे बुद्धि में सदैव रखें, क्योंकि जितना लक्ष्य हमारे बुद्धि में स्पष्ट रहता है उतना उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमारा समय और हमारी शक्ति स्वतः ही हम प्रयोग में लाते हैं। अगर लक्ष्य भूलते हैं तो अलबेले हम बनते हैं, आलस्य हमारे जीवन में आता है जिससे पुरुषार्थ में ढीलापन अनुभव होता है। लेकिन थोड़े समय में ये जो संपूर्णता का लक्ष्य प्राप्त करना है उसके लिए वो लक्ष्य हमारे सामने हमेशा
रहना जरूरी है। जैसे द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को पढ़ाई पढ़ाते थे, अर्जुन और उसके सहपाठियों को शिक्षा सिखाते थे, तो द्रोणाचार्य ने पूछा कि ये जो पेड़ पर जो पंछी, आर्टिफिशियल पंछी लगा हुआ है, उसकी आंख पर आपको बाण मारना है, वो लक्ष्य उनको दिया। तो एक के बाद एक सहपाठियों को द्रोणाचार्य पूछते कि आपको क्या दिखाई देता है? तो किसी ने कहा मुझे आप भी दिखाई देते हैं, पंछी भी दिखाई देता है, पंछी की आंख भी दिखाई देता है। तो लक्ष्य के साथ साथ और भी बातें उनके नजरों में थी। लेकिन जब अर्जुन को पूछा गया कि आपको क्या दिखाई देता है, तो अर्जुन ने जवाब दिया कि मुझे केवल उस पंछी की आंख में जो काली पुतली है, वो पुतली ही नजर आ रही है और कुछ भी मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो वो उसमें पास हो गया, क्योंकि अर्जुन का जो लक्ष्य है, अर्जुन का जो ध्यान है, पूर्णतया अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। इसलिए उसमें उसने सफलता भी प्राप्त की। तो इसी तरह से संपूर्णता का जो लक्ष्य है हमारे बुद्धि के सामने हमेशा हम रखें, ताकि बहुत चुस्ती से और मस्ती से उस लक्ष्य की ओर हमारे कदम आगे बढ़ते रहें। चौथी बात है, ब्रह्मा बाबा के पद चिन्हों पर हम चलते रहें। संपूर्ण बनने के लिए संपूर्ण ब्रह्मा बाबा को हमें फॉलो करना है। उनकी जीवन एक खुली किताब है, केवल हमें उनके पद चिन्हों पर कदम रखते हुए आगे बढ़ना है। हम देखें कि बाबा कैसे पुरुषार्थ करते थे, कोई समस्या आती थी तो बाबा कैसे उसको पार करते थे, बाबा कैसे व्यवहार करते थे। तो जो भी बाबा के जीवन में बातें आती थी, उसी तरह से मुझे अपने जीवन में धारणा करते रहना है, जिससे एक एक बात बहुत सरलता से हमारे जीवन में आती रहेगी। कई बार हम सुनते हैं बाबा जहां भी जाते थे, मधुबन में जहां भी बाबा को देखते थे, बाबा फरिश्ता ही नजर आते थे। तो उसके लिए बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? वो फरिश्ते की झलक उनके व्यक्तित्व से झलकती थी। उसके लिए बाबा ने निरंतर विदेही स्थिति का अभ्यास किया। तो मुझे भी ऐसा विदेही स्थिति का अभ्यास करते रहना है। तो कॉपी करना सहज है, लेकिन कॉपी करने के लिए भी थोड़ी हमें बुद्धि विशेष लगानी है, तो ऑटोमेटिक पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी और संपूर्ण ब्रह्मा बाबा की स्थिति की ओर हम आगे बढ़ते जाएंगे। पांचवी बात है, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए अमृत वेले अपनी ही संपूर्ण स्थिति का साक्षात्कार प्रतिदिन करते रहें।
अपने ही संपूर्ण स्थिति का साक्षात्कार अमृत वेले हम करते रहें और वर्तमान समय की जो हमारी स्थिति है उस स्थिति से उस संपूर्ण स्थिति को भेंट करते रहें, कंपेयर करते रहें और उसमें जितना अंतर है उस अंतर को, उस दूरी को पूरा करने पर विशेष हम ध्यान दें। तो कैसा मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप है, वो चित्र इमर्ज करें और वो हमारे सामने रखें कि मेरा जो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप है उसका आकार इसी स्थूल देह जैसा ही है, लेकिन वो दिव्य प्रकाश का है, प्रकाश पुंज का वो स्वरूप है। बहुत अच्छी तरह से तीनों बातों की संपन्नता उसमें नजर आ रही है। मेरा संपूर्ण स्वरूप नशे से संपूर्ण है, गुणों से संपूर्ण है, शक्तियों से संपूर्ण है। चेहरे पर दिव्य गुणों का श्रृंगार पूर्णतया मैंने किया हुआ है और निरंतर मेरी बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी हुई है। तो ऐसा हर एक कर्मेंद्रिय से दिव्य प्रकाश की रश्मियां प्रस्फुटित हो रही है। तो ऐसा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप हमें अपना देखना है और जब उसे हम अपना वर्तमान स्वरूप भेंट करते हैं तो जो उसमें खामी है, त्रुटि है, कमी है, उस कमी को हमें दूर करने का प्रयास करना है। ये पॉजिटिव तरीका है पुरुषार्थ का। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर मन में बहुत अशुद्ध संकल्प चलते हैं, अपवित्र संकल्प चलते हैं, तो पवित्रता की बहुत सुंदर स्थिति प्राप्त करना ये बहुत ऊंची मंजिल हमें अनुभव होती है और उस मंजिल की ओर अगर हम नहीं चल पाते हैं तो दिल शिकस्त होने की संभावना होती है। तो बजाय इसके बहुत शॉर्टकट तरीका है, पॉजिटिव तरीका है, जो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप मेरा है उसमें बहुत अच्छी पवित्रता की स्थिति मैंने प्राप्त की है। तो उस पवित्रता को अपने में आह्वान करें। हर कल्प मैंने ऐसी बहुत सुंदर पवित्रता की स्थिति प्राप्त की है, उसको हम अपने में अगर आह्वान करते हैं तो जल्दी ही ऐसी पवित्रता की सुंदर स्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अमृत वेले ये फरिश्ता स्वरूप स्वयं का सामने लाना, इमर्ज करना, उसका साक्षात्कार करना बहुत जरूरी है। छठवीं बात है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझे। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझे, क्योंकि जो समय को मूल्य देता है उसका जीवन मूल्यवान बनता है। और कौन सी घड़ी मेरी अंतिम घड़ी होगी ये मुझे पता नहीं है, इससे मैं अनभिज्ञ हूं। इसलिए मुझे संपूर्ण स्थिति को बहुत अच्छी तरह से शीघ्र प्राप्त करना है। ऐसा दृढ़ संकल्प जब मन में रहता है तो स्वतः ही जल्दी हमारे कदम संपूर्णता की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। कई बार हम कहते हैं चलेंगे, करेंगे, कौन संपूर्ण बना है, कौन फरिश्ता बना है,
तो ऐसे जो कमजोर संकल्प हमारे मन में आते हैं, उसका कारण है समय को हम महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, बाबा विनाश के लिए तो कहते हैं, विनाश तो अभी बहुत दूर है, लेकिन नहीं। हर घड़ी को महत्व देकर, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझने से क्या होगा, बहुत एक्टिवनेस और अलर्टनेस हमारे पुरुषार्थ में रहेगा। क्योंकि अच्छे से अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है हमेशा उमंग और उल्लास में रहना। फरिश्तों को पंख क्यों दिखाते हैं? फरिश्ता हमेशा उमंग और उल्लास में रहता है और उड़ता रहता है, हल्का रहता है, लेकिन हमेशा उमंग और उल्लास में उड़ता रहता है। क्योंकि जिस घड़ी हमारा उमंग और उल्लास कम होता है, उस घड़ी हमारी स्थिति का स्तर जो है नीचे आने लगता है। और जब हमें बहुत अच्छी तरह से उमंग और उल्लास रहता है, स्थिति हमारी ऊंची स्वतः ही बनती है। इसलिए समय पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमेशा उमंग और उल्लास में रहना ये बहुत जरूरी है। 7वीं बात है, संपूर्ण स्थिति को शीघ्र प्राप्त करना है तो चार्ट रखना सीखे और साथ साथ चेक और चेंज करना सीखे। कई बार हम थोड़ा सुस्त हो जाते हैं और सोचने लगते हैं क्या जरूरी है चार्ट रखना, लेकिन मन और बुद्धि को सारे दिन भर में बहुत अच्छी तरह से रचनात्मक कार्य में व्यस्त रखना है तो चार्ट उसके लिए बहुत हमें मदद करता है। ये जो मन बुद्धि इन दोनों ने ही माया के संग में आकर आत्मा के सारे खजाने लुटा दिए हैं, गवा दिए हैं, स्वयं को खोखला बनाया है। तो इन्हीं दो मन और बुद्धि के शक्तियों के आधार से वो शक्तियां, वो खजाने हमें प्राप्त करने हैं, लेकिन मन और बुद्धि को सुव्यवस्थित व्यस्त रखने के लिए चार्ट रखना बहुत जरूरी है। और चार्ट रखने के साथ साथ स्वयं की चेकिंग, एकांत में बैठकर आत्मा की पूरी गहराई से चेकिंग करना बहुत जरूरी है कि मुझ आत्मा पर कौन सा सूक्ष्म दाग है, कौन सी कमी है, कौन सा ऐसा संस्कार है जो संपूर्ण बनने की प्रक्रिया में बाधा डालता है, विघ्न डालता है। तो उसकी सूक्ष्म चेकिंग भी बहुत जरूरी है और चेकिंग के साथ साथ उसको चेंज करना भी जरूरी है। अगर चेकिंग नहीं करेंगे तो वो कमी हमारे में रहेगी तो अंत में हमें पछताना होगा। बीमारी जब होती है तो उस बीमारी का निदान करना बहुत जरूरी है, तभी हम उसको बीमारी का उन्मूलन कर सकते हैं, बीमारी को हटा सकते हैं। तो ऐसी जो कमी हमारी है उसकी चेकिंग गहराई से जब हम करते हैं तो उसको चेंज करने के लिए प्रयास भी हम करने लगते हैं, परिवर्तन भी हम करने लगते हैं। इसलिए चेकिंग करना और उसको परिवर्तन करना ये बहुत जरूरी है। लेकिन चेकिंग करने के लिए बुद्धि रूपी जो नेत्र है हमारा बहुत तीक्ष्ण हो, दिव्य हो और बहुत शार्प हो। तो बुद्धि रूपी नेत्र की जो नजर है वो तेज होगी, जिससे आत्मा की कमी हमें बहुत जल्दी स्पष्ट नजर आएगी।
लेकिन बुद्धि रूपी नेत्र को तीक्ष्ण रखने के लिए, करने के लिए, दिव्य बनाने के लिए ज्ञान का मनन चिंतन हमें मदद करता है। जितना ज्ञान बाबा का है, उसकी जितनी राज और साज बुद्धि में स्पष्ट होते हैं, उतना बुद्धि रूपी नेत्र हमारा तीक्ष्ण बनता है। उसकी दृष्टि तेज होती है, प्रखर होती है। तो इसलिए रियलाइज भी करना और उसको परिवर्तन करना, ये दो बातें बहुत जरूरी है। 8वीं बात है, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए दुआओं का स्टॉक बढ़ाते चलें। संगम युग है, दुआओं को जमा करने का युग, दुआओं को जमा करने की सीजन। और जिस आत्मा के पास दुआएं होती है, उन दुआओं के आधार से भविष्य में हमें श्रेष्ठ प्रारब्ध प्राप्त होता है। इसलिए हर पल हर घड़ी दुआएं जमा करने में ही हम व्यस्त रहें। जैसे ज्ञानियों से जब भी हम मिलते हैं तो देह के बजाय अगर उनको आत्मा देखते हैं, उनका फरिश्ता स्वरूप देखते हैं, तो देखते समय उस रूह को राहत मिलती है, उनको कुछ अनुभूति होती है सुख शांति की, तो हमें स्वतः ही दुआएं उनके दिल की मिलती है। और संगम युग में सेवा हम करते ही रहे, दिल से सेवा करते रहे। कई कहते हैं हम तो सेवा करते हैं, लेकिन कोई हमें देखता नहीं है, कोई हमारी महिमा नहीं करता है। लेकिन हम सोचें कि दिल से हम सेवा करते रहें, कोई देखे या नहीं देखे, लेकिन भगवान के रजिस्टर में मेरी सेवा जमा हो रही है, भगवान से मुझे दुआएं स्वतः ही प्राप्त हो रही है। तो सेवा और सेवा, ये दो हमारे जीवन के पहलू हो। सेवा में हमेशा तत्पर हो और शिव बाबा की याद ही हमें सदा रहे। इन दो बातों पर हमें विशेष अटेंशन देना है, क्योंकि जब दुआएं हमें मिलती है तो एक अजीब सी खुशी, एक अजीब सा आनंद हमें अनुभव होता है, जो हमारे योगाभ्यास में 4 चांद लगा देता है। इसलिए बाबा कहते हैं दुआएं जो हैं लिफ्ट का काम करती हैं, दुआएं हमारे स्थिति का स्तर ऊंचा बनाने में मदद करती हैं। इसलिए जितना हो सके दुआओं का स्टॉक बढ़ाते चलें। उसमें थोड़ी भी मार्जिन हम नहीं रखें। जो भी बाबा ने हमें तरीके दिए हैं, साधन दिए हैं सेवा के, दुआओं को प्राप्त करने के लिए, बस करते रहें, जमा करते रहें दुआओं का स्टॉक। तो इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना है। और अंतिम जो बात है, 10वीं बात है, हमेशा हमें 2 शब्द बार बार याद रखना है। बाबा ने भी मुरली में कई बार दोहराया है, स्टॉप और स्टॉक, ये 2 शब्द बार बार याद करना है। व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप करना है और शक्तियों को, खजानों का स्टॉक बढ़ाना है। हम देखते हैं इतना जो ऊंचा ब्राह्मण जीवन है, सारे कल्प में जो बहुत श्रेष्ठ और ऊंचा ब्राह्मण जीवन है, उसको हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं, उसको मौजों का जीवन हम अनुभव नहीं करते हैं।
उसका कारण एक है, सूक्ष्म कारण है कि एक तो तरफ हम शक्तियां जमा करते हैं, पुरुषार्थ के द्वारा जमा का खाता बढ़ाते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव संकल्प के लीकेज से शक्तियां हमारी व्यर्थ जाती ही रहती है। जब तक इस लीकेज को हम नहीं बंद करते हैं, तब तक शक्तियों का स्टॉक हमारा वृद्धि को नहीं पाता है। क्योंकि संकल्प के माध्यम से ही शक्ति मिलती है और संकल्प के माध्यम से ही शक्तियां वेस्ट होती है, यूज होती है। तो समर्थ संकल्प और पवित्र संकल्पों से हमें शक्तियां मिलती हैं, और व्यर्थ संकल्प और नकारात्मक संकल्प से शक्तियां हमारी खत्म होती है। इसलिए व्यर्थ संकल्पों को हर हालत में मुझे स्टॉप करना ही है। उसके लिए 5 बातों पर थोड़ा सा ध्यान दें, 5 बातें बुद्धि में रखें। कभी किसी व्यक्ति से हमारा व्यवहार ऐसा होता है, अप्रिय व्यवहार होता है, कोई हमें ऐसा बोलता है, तो हम उसको लेट गो करें, हल्का छोड़ें। क्यों क्या के बजाय उस आत्मा के प्रति दया का भाव रखें, मर्सीफुल भावना रखें, और व्यर्थ संकल्प से हम फ्री हो जाएं। जैसे छोटा बच्चा अपनी दादा के गोदी में बैठा है और वो बच्चा उसकी दाढ़ी से खेलता है, उसके फेटे से खेलता है, कभी फेटा पकड़ के फेंक भी देता है इधर, लेकिन दादा बहुत शांत रहता है। ये बच्चा नादान है, बेसमझ बच्चा है। ये अगर ऐसा करता भी है तो उसको वो माइंड नहीं करता है। इसलिए कोई ऐसी बात आती है किसी आत्मा से, तो हम उसको हल्का रखें और माइंड नहीं करें, लेट गो करें। दूसरी बात है, कोई ऐसी अप्रिय घटना हमारे सामने आती है जिससे मन में व्यर्थ संकल्पों का तूफान उठता है। तूफान उठना माना बहुत शक्तियां खर्च होना। भाई दिवाली में बहुत खर्चा करना पड़ता है, बड़ा खर्चा होता है दिवाली में धन का। तो ऐसे ये भी तूफान जब उठता है व्यर्थ संकल्पों का, तो उसमें भी शक्तियों का बड़ा खर्चा होता है। तो नथिंग न्यू का लेसन पक्का करें। ये दर्श जो है मेरे सामने अनगिनत बार आया है और अभी भी आ रहा है। नथिंग न्यू। तो ऐसा दृष्टिकोण होने से हम हमेशा हल्के रहते हैं, व्यर्थ संकल्पों से बचे रहते हैं। तीसरी बात है, कई बार जब हम एकांत में बैठते हैं तो पास्ट की बातें सोचते हैं, अच्छी भी सोचते हैं लेकिन बुरी भी सोचते हैं, बुरी ज्यादा सोचते हैं। जिन बातों से हमें चोट लगी है, नुकसान पहुंचा हुआ है, वो बातें हमारी बुद्धि में भूतकाल की बार बार आती है व्यर्थ संकल्पों के रूप में। तो भूतकाल की बातों को भूत समझकर, व्यर्थ समझकर उसको भूलना सीखें। ऐसे बातों को रखने से अंदर क्या फायदा। और चौथी बात है, जब व्यर्थ संकल्प मन में आता है तो सोचे मैं मास्टर कंट्रोलर हूं, मैं अपने मन का कंट्रोलर हूं। जब चाहे अपने मन का कंट्रोल कर सकता हूं और जैसे चाहे संकल्प मेरे मन में क्रिएट कर सकता हूं, उत्पन्न कर सकता हूं। मैं मास्टर हूं अपने मन का।
तो ऑटोमेटिक व्यर्थ संकल्प को स्टॉप लगा सकते हैं। और पांचवी बात, कभी हमें अगर ऐसा नुकसान होता है तो व्यर्थ संकल्प आते हैं, क्यों ऐसा हुआ? कोई ऐसी बात आती है जो हमें चोट लगाती है, दुख पहुंचाती है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन सदा सोचे संगम युग है कल्याणकारी, बाबा मिला है हमें कल्याणकारी, बाबा ने जो ज्ञान दिया है वो भी है कल्याणकारी। इसलिए जो भी अकल्याण की बात मुझे दिखाई दे रही है उसके पीछे कल्याण छिपा हुआ है। क्योंकि मेरी इस संगम युग में चढ़ती कला होती है, उन्नति होती है। संगम युग है ही चढ़ती कला के लिए, उन्नति के लिए। तो इस तरह से हम सोचते हैं तो व्यर्थ संकल्पों को बहुत जल्दी स्टॉप कर सकते हैं। अभी दूसरी बात है शक्तियों के स्टॉक को बढ़ाने की। शक्तियों के स्टॉक को अगर बढ़ाना है तो आवश्यक है अमृत वेले का योग और शाम का नुमा शाम का जो योगाभ्यास है वो बहुत ही पावरफुल होना, शक्तिशाली होना जरूरी है। अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय बीत चुका है। अभी जो समय चल रहा है बहुत नाजुक समय है, जिसमें हमें ज्वाला स्वरूप योग की स्थिति अर्थात शक्तिशाली योग की स्थिति अनुभव करना बहुत जरूरी है। अमृत वेला अर्थात शक्तियों रूपी अमृत प्राशन करने की वेला। लेकिन ऐसे समय में शक्तिशाली योगाभ्यास अनुभव अगर हम करना चाहते हैं तो परम धाम में बाबा का जो स्वरूप है वो प्रखर अर्थात शक्तिशाली रूप में देखना जरूरी है। सत्यम शिवम सुंदरम जो बाबा है मेरा, वो ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों का अखुट भंडार है, अखंड स्रोत है। अर्जुन को जब भगवान का साक्षात्कार हो रहा था तो अर्जुन उससे वर्णन कर रहा था कि भगवान का जो स्वरूप है वो हजारों सूर्य से तेजों में है, हजारों सूर्य से। ये जो सूर्य है इस दुनिया का स्थूल सूर्य है, इस सूर्य से कई गुना वो तेजों में है, प्रखर है। क्यों कहा? जरूर उसने अनुभव किया होगा। क्योंकि ये जो सूर्य है केवल इस साकारी दुनिया का ही सूर्य है, लेकिन बाबा जो ज्ञान सूर्य है वो इतने शक्तिशाली हैं, इतने शक्तिशाली हैं, तीनों लोगों में उनकी शक्तियां निरंतर प्रवाहित होती ही रहती हैं, इतने वो शक्तिशाली हैं। तो ऐसा बाबा का शक्तिशाली स्वरूप अच्छी तरह से अनुभव करें और साथ में स्वयं के स्वरूप को भी, शक्तिशाली स्वरूप को भी परम धाम में बाबा के समक्ष इमर्ज करें। स्वयं का जो स्वरूप है वो भी बहुत शक्तिशाली हो,
क्योंकि जितना शक्तिशाली स्वरूप होगा उतना ज्ञान सूर्य जो पावर हाउस है बाबा, उनसे अथाह शक्तियां हम स्वयं में भर सकेंगे, अच्छी तरह से खींच सकेंगे। मैं साधारण आत्मा हूं, इस स्थिति में बैठेंगे तो आपको साधारण ही करंट मिलेगा। लेकिन मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं या मैं मास्टर शक्तिवान आत्मा हूं, इस स्थिति में बैठेंगे तो अथाह शक्तियां बाबा से आप खींच सकेंगे, स्वयं में भर सकेंगे। इसलिए अमृत वेले ऐसी शक्तिशाली स्थिति में बैठना बहुत जरूरी है। तो ऑटोमेटिक शक्तियों का जो सागर है उनसे शक्तियों की किरणें शावर के रूप में मुझ आत्मा पर पड़ती रहेगी। आत्मा की बैटरी चार्ज होती जाएगी, चार्ज होती जाएगी, चार्ज होती जाएगी, शक्तियों का स्टॉक बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जिससे हम संपूर्णता के समीप पहुंच सकेंगे। दुनिया से न्यारा और एक बाबा से ही प्यारा। लेकिन पहले क्या है, दुनिया से न्यारा। हलवा पकाती है माताएं बहनें, तो पकाने के बाद जब वो किनारा छोड़ देता है तो वो हलवा कहते तैयार हो गया, पक गया अच्छी तरह से, कढ़ाई के किनारे छोड़ता है। तो ये आत्मा योग की अग्नि में जब पकती है, पकती है तो जब संपूर्ण होती है तो ये साकारी दुनिया के किनारे छोड़ देती है, एकदम दुनिया से वो न्यारी हो जाती है और वो बाबा को ही अपना संसार अनुभव करने लगती है। बाबा के ही प्यार में वो डूबी रहती है, लव में वो लीन रहती है। प्यार का सागर जो है बाबा, देखते 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 प्यार के सागर के तले में वो खो जाती हैं, डूब जाती हैं, लीन हो जाती हैं। तो प्रेम स्वरूप याद शक्ति स्वरूप में परिवर्तन होती है और अथाह शक्तियां स्वयं में भरने लगती है। इसलिए योगी आत्माएं संसार में सबसे भाग्यवान आत्माएं हैं, क्योंकि योगी आत्माओं की बुद्धि रूपी नेत्र का नूर जो है भगवान बनता है। उनकी नजरों में हमेशा वो बाबा बसा हुआ रहता है और बाबा के नैनों में ऐसी महान आत्माएं नूर बनकर रहती है। उनके नैनों में, पलकों में ऐसी आत्माएं संगम युग में पलती हैं और परमात्म प्यार में वो डूबी रहती हैं। और ऐसी आत्माओं को ही बाबा अंतिम समय अपने नैनों में पलकों पर बिठा कर घर ले जाएंगे। वो आत्माएं बहुत मस्ती से अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे और घर की ओर प्रस्थान करते रहेंगे। लेकिन बहुत लंबे समय की ऐसी लवलीन स्थिति का अभ्यास हम बढ़ाते रहें। तो आइए हम सभी कुछ घड़ियों के लिए ऐसी लवलीन और ऐसी पावरफुल स्थिति का अनुभव में खो जाएं। ओम शांति। इस
देह रूपी मंदिर में मैं आत्मा रूपी दीपक, मैं आत्मा रूपी चैतन्य दीपक विराजमान हूँ। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति का प्रकाश प्रकंपन के रूप में चारों ओर फैल रहा है। मैं पवित्र स्वरूप ज्योति बिंदु हूँ। पवित्रता का दिव्य प्रकाश सुंदर आभा मंडल के रूप में चारों तरफ फैल रहा है। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब हूँ जो मैं अपने असली स्वरूप को ज्योति बिंदु स्वरूप को देख रही हूँ और उसका अनुभव भी कर रही हूँ। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर परम धाम की ओर जा रही हूँ। चंद्र सूर्य तारा गण से पार जा रही हूँ। जा रही हूँ। ओह, कितनी सुंदर है ये फरिश्तों की दुनिया। चारों तरफ सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है।
ओहो, प्यारा संपूर्ण ब्रह्मा बाबा, फरिश्तों के बादशाह दिखाई दे रहे। बाबा मुझे नैनों के इशारे से अपने तरफ बुला रहे हैं। मैं बाबा के समीप जा रहा हूँ। बाबा के प्रकृति में प्यारा शिव बाबा नजर आ रहे हैं। बाबा मुझे स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। असीम स्नेह बाबा की दृष्टि से मुझे मिल रहा है। मैं प्यार के सागर में खो गई हूँ। फरिश्ता स्वरूप के ड्रेस को छोड़कर मैं आत्मा परम धाम की ओर जा रही हूँ। ओह, कितना प्यारा ये परम धाम। चारों ओर सुनहरी लाल लाल प्रकाश प्रकाश है। ओह, प्राणेश्वर शिव बाबा, सत्यम शिवम सुंदरम बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। बाबा शक्तियों के सागर है। शक्तियों के सागर से, ज्ञान सूर्य से अथाह शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। अथाह शक्तियां मैं ग्रहण कर रही हूँ। योग की अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा एकदम हल्की अनुभव कर रही हूँ। अथाह शक्तियां, अथाह शक्तियां ज्ञान सूर्य बाबा से निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। सचमुच
कितनी निराली है ये अनोखी अनुभूति।